हेलो गाइस। तो फाइनली अभी हो गया है शाम का टाइम। 7 बज रहे थे इस समय। हम लोग हो गए थे रेडी। अनु रोशन भी आई थी, दिन में ही आई थी। वो थोड़ा 4-5 बजे के करीब में आई थी, तो बहुत लेट हो गया था। इसका वेट हो रहा था। यहाँ पे मम्मी थी, मैं थी और सब लोग रेडी होके। मैं थोड़ा बस रिलैक्स कर रही थी, यहाँ पे बैठी हुई थी। ज़्यादा मेरे से हो नहीं पा रहा था इधर उधर करना। और बाहर में पापा जी बैठे हुए थे, अनु रोशन जी बैठे हुए थे, जो कि अनु है उनके पतिदेव थे, बच्चे सब थे। सब लोग खूब सारा एंजॉय कर रहे थे। ये रहा यहाँ पर का डेकोरेशन, जो कि पूरा एफर्ट इसमें डाले पतिदेव जी और मेरा भाई मिंकू, दोनों मिलके ये पूरा डेकोरेशन करा था। यहाँ पे बहुत अच्छे से सजाया था। और ये रहा बर्थडे बॉय, मेरा बेटू। इसको हैप्पी बर्थडे सब लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, विजिट कीजिए। आप लोग बहुत पसंद करते हो वंश को, वंश की एक्टिविटी को, मुझे पता है। तो आप लोगों के लिए ये ब्लॉग मैं बहुत मुश्किल से शूट करवाई हूँ। ज़्यादा लंबी ब्लॉग नहीं मिलेगी आप लोगों को, छोटा छोटा क्लिप सब है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब। ये भी ब्लॉग शूट करती है, अनु रोशन भी करती है। वो भी बना रही थी वीडियोस और मैं भी बैठी हुई थी। मैं तो इतना हो ही नहीं पा रहा था मेरे से। जो भी है कैमरा शायद पता नहीं किसके हाथ में था, छोटी सिस्टर के हाथ में था, वही शूट कर रही थी। ये भी मेरा भाई है, कज़न भाई है। और अभी आंटी लोग आ रही है, सब लोग आ रहे, ज़्यादा कोई नहीं था गेस्ट में। अंकल आंटी लोग थे और मेरी छोटी सिस्टर आई थी। बड़ी दीदी तो यहाँ पे है नहीं, वो बहुत मिस कर रही थी, बहुत बहुत बहुत। निया मासी भी, वंश की निया मासी भी बहुत मिस कर रही थी। वो भी पास में नहीं थी, वो बहुत दूर है। वो सब ट्रैवलिंग के लिए बाहर गई हुई है, और तो इसलिए नहीं आ पाई। उन लोग का लौटना ही आपको, ये बर्थडे 4 जुलाई का है ना, उन लोग का लौटना ही 2-3 दिनों बाद होगा। तो इसलिए फ़ोन पे कॉल, वीडियो कॉल पे बात करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, जिसके कारण हम सब लोग भी बहुत इमोशनल हो गए। यहाँ पे पापा है, यहाँ पे आंटी बैठी हुई है, बातचीत कर रहे हैं। एवंस के पापा भी रेडी हो गए हैं। ये जो छोटू सा है ना, साला है उनका, मेरा सबसे छोटा भाई है। वही जो आंटी बगल में बैठी है ना, उनका ही लड़का है। तो वो बहुत मस्ती करता है जीजा जी सबके साथ। और ये लोग भी बहुत उसको परेशान करते। छोटू सा जो है ना, उसको बहुत परेशान, कुछ कुछ बोलेंगे, मजाक करेंगे, हंसी मजाक चलते रहता है इन लोगों का। और देखिए वहाँ भी वो बैठा हुआ है ना, जीजा जी के पास में ही बैठा हुआ है। उसको देखिए हाथ पकड़ के बैठा हुआ, उसको बहुत मज़े आते हैं। और इन लोग को भी अच्छा लगा। वो बोलता बहुत प्यारा है। उसका नाम रुद्रांश है, रुद्र भाई है हमारा। तो यहाँ पे मम्मी ना वंश को सैंडल पहना रही थी, और केक वगैरह भी लग चुका है। नानी माँ सैंडल पहना रही है वंश को। पंखे की उधर है, दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं कि अब सब जल्दी जल्दी से करो, काफ़ी टाइम हो रहा है। और बस हम लोग वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाए। तो ये रहा डेकोरेशन। आप लोग को कैसा लगा बिल्कुल बताना। और पता नहीं, और शायद मेरी सिस्टर ने ही शूट करा है, जो भी किया है शूट। तो यहाँ पे गाना वाना बज रहे थे। यहाँ पे आ गए, अब हमारे अंकल जी लोग आ गए हैं। सब लोग बैठे हुए हैं, आंटी सिस्टर सब लोग बैठी हुई हैं। यहाँ पे भी आंटी बैठी हुई है, ये भी। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे, और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वंश का बर्थडे तो 1-2 बार इधर उधर ही मना था। फर्स्ट बर्थडे भी मना था, तो तभी कुछ ऐसा हो गया था, तो बाहर में ही सेलिब्रेशन किया था। सेकेंड बर्थडे भी आपको काठमांडू में सेलिब्रेशन किए थे, पशुपतिनाथ मंदिर में। ये रहा थर्ड बर्थडे मना के ये भी 3 साल को पार करके चौथे साल में इंटर करेगा, इसलिए तीसरा बर्थडे है इसका। यहाँ पे कैंडल्स लगा रहे हैं पतिदेव जी। और हाँ, मैं अभी भी वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा ये हो रहा है मुझे। आई होप आप लोग समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन को। बस आप लोग खूब सारा प्यार देना, मेरे बच्चे को बहुत सारा ब्लेसिंग देना। ये रहा क्या बर्थडे बॉय, देखो कैंडल बुझाने के लिए परेशान है इसको। बट लेकिन एक चीज़ का अफसोस रहा कि वंश की तबीयत ही बिगड़ गई थी। इतनी तबीयत बिगड़, एक दिन पहले भी तबीयत बिगड़ी थी, तो मेडिसिन वगैरह दिए थे, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण से वो अभी देखिए कैंडल जला तो थोड़ा सा वो घबरा गया था यहाँ पे। तो उसके पापा उसको पकड़ के केक काटे, उसके बाद ये फिर ठीक हो गया। इसको बताना पड़ता ना, बच्चे लोग पहले फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा ये हो जाते हैं। इतनी सारी भीड़ भी थी। तो वैसे सुबह, मतलब सुबह से बहुत इन्जॉय कर रहा था। इससे पहले भी आप लोग छोटा क्लिप देखे होंगे, तो उसमें भी बहुत इन्जॉय करा। लेकिन जब ये कैंडल जला ना, तो थोड़ा सा ये घबरा गया था।
और जब सब केक खिलाए बहुत अच्छे से खा लिया, लेकिन थोड़ा आधे ही में इसकी मतलब केक खाते ही आधे में ना इसको वोमिटिंग आ गई थी, जिसके कारण से ना तो ज़्यादा रील्स बना पाए, ज़्यादा शूट कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। और मैं भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही थी हेल्थ इशू के कारण, तो इसलिए मैं बस कही जाओ ने तो बच्चे की पहले सेहत देखनी होगी ना, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। रील्स ज़रूरी नहीं है लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा, ये छोटे वाले अंकल थे, ये मेरे मेरे पापा के बाद वाले अंकल हैं। तो हमारे पापा 5 भाई हैं, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2 ही लोग रहते हैं और सब लोग बाहर रहते हैं, तो इसलिए जो भी है सबको अच्छे से इनवाइट किए। सब लोग बहुत खुशी से आए, सब लोग बहुत प्यार दिए। ये नानी माँ हैं वंश की दोनों, सब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, ब्लेसिंग दिया, बहुत इन्जॉय किए। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि अकेले से पार्टी होती नहीं है, सब लोग जब फैमिली वाले साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन इन सब के बीच में एक कमी तो मुझे हमेशा रहेगी, ज़िंदगी भर रहेगी, क्योंकि एक मायके से ही लड़की का जीवन नहीं होता है ना, ससुराल और मायके दोनों होना चाहिए, जो कि कमी तो हमेशा रहेगी। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी ब्लॉग में अपने। देखिए यहाँ पे वंश ने क्या किया, कर दिया ना, वोमिटिंग कर दिया। यहाँ पे जैसे ही खिलाए थे ना वोमिटिंग आ गई थी, इसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद देखिए कैसे इसका तबीयत बिगड़ रहा है। मुझे बहुत अफसोस लगा था, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत घबरा गई थी, रोना भी आ रहा था कि बच्चे को क्या हो गया। बर्थडे वाले दिन खुश रहना चाहिए था, तो न जाने क्या ही हो गया। उसके बाद फिर हट गया, वहाँ से हटा दिए, वंश हट गया, तो सब भाई सब खुद ही केक कटिंग करा, बांट डिस्ट्रीब्यूट किया। नाश्ता में यही था, समोसा, बिस्किट, मिक्सचर एंड केक। नाश्ते में यही करा, और वंश को पापा लेके उसके आराम कर रहे थे। उसके बाद खाना पीना हुआ। हमारे यहाँ पे मछली चावल की भोज बनी थी, जो यहाँ पे सब जेंट्स लोग खा लिए। गर्मी काफ़ी थी ना, सब चेंज कर दिए, रिलैक्स हो गए थे। उसके बाद अनु रोशन को निकलना था, रात बहुत हो गया था, तो ये दोनों जने को पहले खिलाना था, क्योंकि जाना था ससुराल। इसको बहुत कम देर के लिए आती, एक तो इतना लेट शाम को आई थी और जल्दी जाना पड़ा। और यहाँ पे बाबू भी खा रहा था, सब ये लोग खा लिए। सबको खिलाने के बाद लास्ट में हम लोग खाने बैठे थे, और हम मम्मी लोग, आंटी लोग सबसे लास्ट में बैठे थे, जिसका सूट नहीं कर पाए हैं। बाकी आप लोग तो समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा काम हो जाता है। हमारा बर्थडे है, सब लोग वैसे नहीं करते ना, सब लोग वंश को हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा, मेरा बिट्टू को। तुम जिप क्यों निकाल रहा है? आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। थैंक यू। बस कुछ ज़्यादा ही नटखट हो गया है यहाँ पर। थैंक यू सो मच।